हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाभ और हानि प्रतिशत के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो बहुत बेसिक से आपको लाभ और हानि प्रतिशत आज मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, तो आपको लाभ और हानि कैसे होता है और उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। राम एक कार को 50,000 में खरीद कर 65,000 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले कुछ जरूरी नोट्स आप देखिए, क्योंकि इसके बिना आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको हम लोग बोलते हैं सीपी। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कुछ भी बोलिए आप, क्रय मूल्य बोलिए या सीपी बोलिए या कॉस्ट प्राइस बोलिए। उसके बाद हम लोग का होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको हम लोग बोलते हैं एसपी। विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं हम लोग एसपी। ये होता है सेलिंग प्राइस। उसके बाद होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। उसके बाद होता है लॉस। लॉस माने हो गया हानि। तो देखिए, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं हम लोग सीपी या कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस, लाभ मतलब प्रॉफिट, तो लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होगा। हानि यानी कि लॉस, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर होगा हानि। अब लास्ट में है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज बराबर और हानि परसेंटेज बराबर, क्योंकि हमको इस सबका जरूरत पड़ेगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, और हानि परसेंटेज बराबर हानि गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। बस यही आपको कुछ नोट्स हैं जो पता होने बिल्कुल जरूरी हैं, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बना पाइएगा। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो राम एक कार को 50,000 में खरीदता है। तो राम, आर से हम यहां डिनोट कर देते हैं, एक कार को खरीदा कितना में, 50,000। 50,000 में, और बेचा कितना में, 65,000। 65,000 में बेचा। तो ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। खरीदा था इतना में, बेचा इतना में। तो यहां देखिए, खरीदा था कम में, बेचा ज्यादा में, तो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ये हो गया 65,000 माइनस 50,000 बराबर 65 में से 50,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 15,000। तो 15,000 का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। 15,000 का लाभ हुआ। राम एक कार को खरीदा था 50,000 में, बेचा 65,000 में। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 65,000 में से 50,000 गया तो 15,000 का लाभ हुआ। लेकिन 15,000 का लाभ हुआ, अगर लाभ परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, देखिए दिया हुआ है लाभ गुने 100। लाभ कितना हुआ है, 15,000 गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 50,000 में खरीदा था 50,000। दिख रहा नहीं यहां तक।
काटेंगे, नीचे 1 2 3 4, 4 जीरो है, ऊपर में 1 2 3 और एक 4 कट गया। 5 से काटेंगे तो 5 से 3 बार में 15, 3 से 10 में करेंगे तो 3 गुना में 10 बराबर 30% का उसको क्या हुआ, लाभ। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। दिख रहा है ना। तो राम एक कार को 50,000 में खरीद के 65,000 में बेच दिया तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसको 30% का लाभ हुआ। ठीक है, किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया? तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप समझ ही गए होंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से हम ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को उठाया है। यहां से आगे हम लोग और भी कठिन सवाल को देखेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को देख रहे हैं। मोहन एक टीवी को 3,000 में खरीदा। मोहन एक टीवी को, देखिए अगला क्वेश्चन, मोहन एक टीवी कितना में खरीदा, 3,000 में खरीदा। और 3,000 में खरीदा तो खरीदा तो तुरंत बेच तो नहीं देगा, उसको यूज करेगा। 2 वर्ष बाद उसको 20,000 में, सॉरी 2,000 में बेच दिया तो उसको 3,000 में टीवी खरीदा और 2 वर्ष चलाने के बाद उसको 2,000 में बेच दिया, तो मोहन को कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो उसको कितने प्रतिशत का हानि हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ, हमें यही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, ये मोहन है, ये एक टीवी खरीदता है 3,000 में और इसको बेचता है 2 वर्ष के बाद कितना में, 2,000 में। खरीदा यानी कि एसपी, सॉरी खरीदा यानी कि सीपी और बेचा यानी कि एसपी। तो खरीदा और उसके बाद बेचा, ठीक है। तो हानि निकालना है इसको, तो इसको हानि हुआ होगा, इतने में खरीदा इतने में बेचा। तो देखिए हानि बराबर दिया हुआ है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर 3,000 माइनस 2,000 बराबर 1,000। 1,000 का मोहन को क्या हुआ, हानि हो गया, 1,000 रुपया उसको लॉस हो गया। तो हानि परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, हानि परसेंटेज या लॉस परसेंटेज भी आप इसको बोल सकते हैं। लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर होता है हानि यानी कि 1,000 गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था, खरीदा कितना में था, 3,000 में, 3,000 नीचे 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, हमारा आ गया 100 बटा में 3 और इसको जब काटेंगे तो यह आएगा 33.33%। तो मोहन एक टीवी जो 3,000 में खरीदा था और 2 वर्ष बाद उसको 2,000 में बेच दिया तो उसको हानि कितना परसेंट का हुआ, तो उसको हानि हुआ 33.33% का, 33.33% का उसको हानि हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाभ और हानि प्रतिशत जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लाभ और हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को बना के और कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आखिरी में, आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसको बना के आप कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि रीता एक बुक को 500 में
खरीदी, रीता एक बुक को 500 में खरीदी और अगले वर्ष उसको 175 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? आप इस क्वेश्चन को बना के हमको कमेंट कीजिए। रीता एक बुक को 500 में खरीदी, एक साल उस बुक को पढ़ी और अगले साल उसको 175 रुपए में बेच दी, तो उसको कितने प्रतिशत का हानि हुआ? इस क्वेश्चन को बना के और आप हमको कमेंट कीजिए, और आप अगर सही से बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा, अगली बार जब लाभ और हानि का क्वेश्चन लेके आएंगे तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।